वेलकम टू स्टडी विद एहसान। आज हम पढ़ेंगे द प्रोनाउन मतलब सर्वनाम एक इजी ट्रिक के साथ जिसका नाम है प्राइड राइडर। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोनाउन डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो हमारा क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर यूज होगा उसको भी क्या कहेंगे हम, सर्वनाम। जैसे ही, शी, इट, they, we, etc. Kinds of pronoun. These are of the following types. मतलब ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभक्तिवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउंस मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एम्पैथिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउंस। डेफिनेशन। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज दैट आर यूज्ड फॉर persons, things, animals। व्यक्तिगत सर्वनाम वे होते हैं जिनका प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट आई एम अ टीचर। नोट Personal pronouns are used in 3 ways। ये भी 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है फर्स्ट पर्सन, नंबर नेक्स्ट सेकंड पर्सन एंड नंबर नेक्स्ट थर्ड पर्सन। एंड नंबर फर्स्ट पर्सन, दिस uses word representing the speaker as I, we, my, our, this। For example, this book is mine मतलब यह बुक मेरी है। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माई ऐसे आते हैं जो मतलब अपने बारे में बताते हो, जो पर्सनल खुद के बारे में बताते हो उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एंड नंबर नेक्स्ट है This uses the word for the person being spoken to। जैसे You are a good boy मतलब दूसरे के बारे में बताएंगे ये सेकंड पर्सन वाले। You are a good boy उन्होंने बताया तुम एक अच्छे लड़के हो। नंबर नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। This uses words for the person or thing being spoken about as he, she, it, they, her, his, etc। मतलब ये थर्ड पर्सन में आते हैं, जैसे कि जहाँ पर्सन और थिंग्स की चीज़ों के बारे में बताया जाता है उनके बारे में, तो वो थर्ड पर्सन में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, a pronoun that joins
two sentences together is called relative pronoun. सर्वनाम के वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं वह संबंध वाचक सर्वनाम हैं। मतलब कि जो सर्वनाम दो वाक्यों को, मतलब दो चीज़ों को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एज हु, विच, whom, that, etc. And for example, I know the man who come here yesterday. And next, this is the picture that I can draw. तो यहाँ that ने जोड़ा है एंड यहाँ who ने दो सेंटेंस को जोड़ा है। जैसे कि I know the man, यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस हो गया, एंड who came here yesterday, यहाँ से हमारा दूसरा स्टार्ट हो गया, एंड दोनों सेंटेंस को आपस में यहाँ जोड़ने का काम किया है who ने। एंड दिस इज़ द पिक्चर, एंड नेक्स्ट है हमारा I draw, तो यहाँ that ने दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है, इसीलिए हमारे ये क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन। एंड नंबर नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस दोज आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। एज हु इज शी, वह कौन है, व्हाट डू यू डू। एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, pronoun which divides and tell about them, the person and things in the sentence. सर्वनाम जो वाक्य में व्यक्ति और वस्तुओं को अलग करे और उनके बारे में बताए, वह विभक्तिवाचक सर्वनाम है। Neither of you can go, and next each of the boys will get a prize. मतलब प्रत्येक लड़के को प्राइज या पुरस्कार मिलेगा। Demonstrative pronoun, pronouns which stand for the persons or things pointed to, जो सर्वनाम व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करे, वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एज दिस इज माई बुक, दिस ने बताया कि बुक किसकी है, मेरी है। दैट इज योर पेन, दैट ने बताया पेन किसका है, तुम्हारा है। तो इन्होंने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कि संकेत, मतलब जो दूसरे की ओर संकेत करता है वह संकेतवाचक कहलाता है। दिस ने बताया, दिस ने मतलब संकेत किया बुक को, दिस इज माई बुक, ये मतलब ये मेरी है। दैट इज योर पेन, ये तुम्हारा है। दैट ने पेन के बारे में बताया और दिस ने बुक के बारे में। नोट दिस, दीज used for object near the speaker, मतलब this और those पास वाली चीज़ों के लिए आती हैं। this सिंगुलर के साथ आता है एंड those प्लूरल के साथ आता है। that, those used for object far, दिस किसके लिए और दीज किसके लिए आ रहे थे, नियर के लिए। एंड दैट, दोज किसके लिए आ रहे हैं, फार मतलब दूर के लिए। फ्रॉम द स्पीकर, ये दूर की चीज़ों के लिए आते हैं। जैसे दैट आएगा सिंगुलर के साथ और दोज आएगा प्लूरल के साथ। लेकिन फ़र्क इतना है, दिस दैट दिस दीज आएंगे पास की चीज़ों के लिए, नियर के लिए, और दैट दोज आएंगे फार मतलब दूर की चीज़ों के लिए। एंड नंबर नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू शो दैट द
person thinks, does something to himself। ऐसे सर्वनाम के शब्द जिन पर कार्य का प्रभाव पड़े, मतलब काम का प्रभाव पड़े, अर्थात मतलब सब्जेक्ट या कर्ता पर उसका प्रभाव हो, वह निजवाचक सर्वनाम है। एज आई हर्ट माई सेल्फ, आई का इफेक्ट माई सेल्फ पर पड़ता है, इसीलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हमने जैसे पढ़ा था ऐसे सर्वनाम के शब्द जिन पर कार्य का प्रभाव, तो यहाँ सीधा हर्ट का प्रभाव आई का, आई हर्ट माई सेल्फ, तो आई का प्रभाव किस पर हो रहा है, माई सेल्फ पर। एंड नंबर नेक्स्ट है शी लव्स ओनली हर सेल्फ, वह किससे प्यार करती है, सिर्फ अपने आप से। इंडेफिनिट प्रोनाउन, pronoun which does not show the definite person or thing, that is called indefinite pronoun। वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का आभास न दे, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। Many of them were Russian, मतलब यहाँ कोई निश्चित चीज़ नहीं की गई, मैनी बताया गया है, तो इसीलिए ये हमारा अनिश्चयवाचक में आएगा। इसीलिए अनिश्चयवाचक कह जाता, मतलब जहाँ किसी चीज़ का ये ना हो कि मतलब चीज़ कितनी है 1 2 3, जो नहीं हो, काउंट नहीं हो, जिसके बारे में बताया नहीं जाए, वो हमारा अनिश्चयवाचक में आता है। somebody have car only there, मतलब यहाँ भी somebody बोला गया है, कोई निश्चित नहीं बताया गया, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। as many, somebody, others, few, some, all, none, etc, मतलब जहाँ फिक्स ना हो कुछ, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नंबर नेक्स्ट है एम्पैथिक प्रोनाउन। These are words identical to reflexive pronoun that is called emphatic pronoun। She herself said so। reflexive को आइडेंटिफाई करे, आइडेंटिकल करे, उसको ही हम एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। मतलब शी को क्या किया उन्होंने, शी हरसेल्फ सो, मतलब शी ने खुद स्वयं कहा या खुद कहा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, reflexive pronoun which are used which when the action of the verb reflects back on subject। myself equal myself सिंगुलर के लिए यूज हो गई है। अबर सेल्फ इक्वल अबर सेल्फ, ये होगा प्लूरल के लिए। मतलब जो दो वर्ड से मिलकर सब्जेक्ट बनता है हमारा, रिफ्लेक्ट वर्ब, रिफ्लेक्ट बैक ऑन सब्जेक्ट होता है, वही हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज हिड देमसेल्फ, मतलब लड़कों ने अपने आप को स्वयं से उनसे छिपा लिया। द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, बूढ़े आदमी ने अपने आप को फांसी पर टांगा। या फिर मेरी ट्रिक से इजीली याद करें, जिसका नाम है प्राइड राइडर। P for personal, R for reflexive, I for interrogative, D for distributive, E for emphatic, R for relative, I for indefinite, D for demonstrative, E यहाँ कॉमन दे दिया गया है, indefinite, R for reciprocal। For example, this is book is mine. She loves only herself. Who is she? She herself said so. That is your pen.
This is the picture that I draw. This is my book. Somebody have car only there. And ये वही है जो हमारा प्लस करके बनता है, मतलब वर्ब प्लस सब्जेक्ट. रिफ्लेक्ट माई सेल्फ, अवर सेल्फ. ऐसी और इजी ट्रिक जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.